हाय दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए माता रानी से दुआ करें कि सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। क्या पढ़ रहे थे हम? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। चलिए, तैयारी चल रहा है। चलिए तैयारी कीजिए। आइए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 0.4/0.9 गुना है। वार्षिक दर पूछ रहा है क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन तो हम लोग कितना बनाए हैं। और इस जब कहा जाए कि दर और समय दोनों का आंकित मान बराबर हो, तो इसमें कुछ नहीं करना है दोस्त। क्या हम दिए थे, सूत्र भी लिखाए थे कि रूट अंडर जितना गुना है ये तो होगा ही, और गुना में 100 कर देंगे। अब 100 का रूट 4 का रूट अगर ये तोड़ देते हैं हम तो 2, 9 का रूट तोड़ेंगे तो 3, और 100 का करेंगे तो 10। बस हो गया, गुना कर दीजिए। 10 दूना 20, 20/3, 6 3 18, 2 20। यही तो है 6.2/3। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा है कि किसी मूलधन पर 6% दर से 7 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 994 रुपया है, तो मूलधन क्या होगा। ठीक है, तो ये इसका भी डायरेक्ट मूलधन हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा। मिश्र धन गुने 100 बट्टा, यहां पे हम क्या करते थे, 100 प्लस और दर और समय का गुणनफल, यानी 6 और 7 का गुणनफल 994 गुने 100 बट्टा 7 6 42 और 100, तो 142 कटेगा। काटिए फटाफट। 7 दूना 14, 7 चौका 28 29, 7 दूना 7 से तो कट रहा है, बराबर 700 रुपया। आपका मूलधन कितना निकल गया, 700 रुपया। आइए, क्वेश्चन है कि किसी राशि को 5% वार्षिक दर पर 2.1/2 वर्षों के लिए उधार देने पर प्राप्त मिश्र धन मूलधन का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे मूलधन हमको पता नहीं है, तो P बराबर कितना, 100। तो इंटरेस्ट ब्याज निकालिए, तो 100 गुने 5 गुने 2 दूना 4 1 5 बट्टा 200, 100 से 100 कैंसिल, 25 25, यानी 12.5, यानी 12.5 रुपया क्या निकल गया, ब्याज निकल गया। तो मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन होगा मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है। अब ये मिश्रधन जो यहां कहा है कि प्राप्त मिश्रधन मूलधन का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालिए। प्रतिशत बराबर मिश्रधन गुने 100। किसका पूछा है, किससे तुलना किया है, मूलधन से। मूलधन आपके पास है कितना, 100, कैंसिल, कितना प्रतिशत आ गया। यहां भी छोड़ सकते, लेकिन प्रतिशत है तो प्रतिशत निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि P जो है, P हमने माना है 100, और जब 100 माने हैं तो प्रतिशत में 100 से 100 तो कैंसिल होता है, तो यहां भी हम छोड़ सकते थे, लेकिन चलिए प्रतिशत निकाल दिए, 112.5%। देखिए, फिर आ गया किस्त वाला क्वेश्चन। किस्त वाला हमने बनाया था। चलिए, कहा है कि 4 वर्षों में दे
3900 रुपया 20% वार्षिक दर के बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया जाना है। तो प्रत्येक किस्त का मान पूछ रहा है कि प्रत्येक किस्त में उन्होंने कितना रुपया चुकता किया। तो कैसे हम इसको सोल्व करते थे, कुल रुपया गुना में 100। अब हम करेंगे क्या, ये तो 3900 रुपया जो है 20% दर से 4 वर्ष में दिया, तो 4 वर्ष में दिया तो 100 गुने 100। अब देखिए 4 वर्ष में जो दिया है वो 3 वर्ष में भी चुकता किया होगा, 2 और 1, और दर कितना है 20। बस सोल्व हो गया आपका क्वेश्चन। 3900 गुना 100, यहां गुना कीजिए 400 प्लस 3 2 5 1 6 6 दूना 12 120 कटेगा, 13 से काटिए, 0 से 0 कैंसिल, 13 चौका 52, 13 तिया 39, 25, 25 तिया 75, 750 रुपया क्या हुआ प्रत्येक किस्त का मान, यानी एक किस्त में 750 रुपया उन्होंने चुकता किया। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या है कि केसरी ने 10,836 रुपया की राशि को 2 व्यक्ति को दिया, मनमोहन और हरिवंश, जो 12% दर पर, दोनों को 12% दर पर दे दिया। ठीक है, और समय का अंतर दिया है। समय है, एक को दिया है 2.1/2 वर्ष में और दूसरे को दिया है 3.1/2 वर्ष में। ठीक है, तो समय की समाप्ति पर समान राशि लौटा, मतलब समय जब समाप्त हुआ तो दोनों एक ही जैसा राशि उस केसरी को लौटा दिया। तो हरिवंश को कितने रुपये उधार दिए गए। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो हम बनाते थे, जैसे T2 गुने TR2, तो उसी पे बनाते हैं। 12 3 दूना 6 1 7, यही है ना सूत्र। हम लोग बहुत इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पढ़ चुके हैं। 2 दूना 4 1 5, 6, यहां भी हम 12 से 12 काट सकते थे, 5, कितना निकल गया 7:5। अच्छा, 7:5 में तो निकल गया कि रकम, अनुपात निकल गया है पी का। अब पूछा है तो ये निकल गया है मोहन का और ये निकल गया हरिवंश का। किसका पूछा, हरिवंश, तो हरिवंश का निकाल देते हैं। हरिवंश 5 7 5 12, 10,836 कटेगा। 12 12 नमा 108, 0 12 तिया 36, 5 तिया 15, 1 9 5 45, बस 4515 रुपया उधार किसको, हरिवंश को दिया। देखिए क्वेश्चन है कि 72,200 रुपया की राशि ए बी सी को क्रमशः 2 वर्ष 4 वर्ष और 5 वर्षों के लिए उधार दिया। ठीक है, यदि प्रत्येक का दर, यानी दर भी बराबर है और ब्याज भी बराबर, यानी ब्याज भी समान भुगतान किया। जब दोनों बराबर हो तो क्या हम पढ़े थे कि समय का डायरेक्ट क्या करेंगे, उल्टा करेंगे।
जिससे हमको राशि का अनुपात पता चल जाएगा। और यहाँ पे हम एलसीएम लेते थे, 5 चौका 20, 20 से सबको गुना करेंगे और देखिए 10, 5, 4, राशि का अनुपात निकला है 10:5:4। ठीक है, अब हम बारी बारी से निकाल सकते हैं। पूछा किसका है? तीनों का ना, तो ए का राशि 10 और 5 9 10 19, ठीक है, कटेगा 19 तिया 57, 57, 5 1 19 अट्ठे 152। इसका हम निकालेंगे तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 3800 पे 3 जीरो हो गया ना, 19 तिया 57। ठीक है, अब देखिए जब एक ये तो बट्टा के नीचे तो सब में आएगा, सिर्फ ऊपर में चेंज होगा ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, बी की राशि क्या होगा, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, 5 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 पंचे 40, 15 और 4 19। ठीक है, तीसरा भी निकालिए, कहां निकालिएगा, सी का राशि 4, तो 4 से गुना कर देते हैं 3800, क्योंकि एक ही बार हमको निकालना था। ये आप जानते हैं कि बट्टा के नीचे में जो होगा वो 19 सब में होगा। ठीक है, ए बी सी, अगर ए का हमने बट्टा के नीचे 19 दिए हैं सबका योग, और इसको काटने के बाद 3800 रुपया आया, तो सब में होगा। बस हमको ये करना है कि 3800 से सबको गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 8 चौक 32, 12 और 3 15। यानी अब देखिए, ए का आ गया है 38,000, बी का आ गया 19,000 और सी का आ गया 15,200। ठीक है, कहां पे लिख दें, ए बी सी, ए का आ गया कितना, बी का आ गया था 19,000 और सी का आ गया है कितना, बस यही तो तीनों आपका आंसर आ गया। चलिए, आपके बोर्ड पे क्वेश्चन है कि अश्विनी ने 45,000 रुपया 2 वर्षों के लिए और 5.1/3% वार्षिक दर पर लिया, तथा 60,000 रुपया 3 वर्षों के लिए 16% वार्षिक दर पर कर्ज दिया। इस प्रकार उसे जो अतिरिक्त आय हुई, उससे वह एक भैंस, एक गाय और एक बकरी खरीदा। ठीक है, हाँ, बकरी खरीदा, जिसकी कीमत का अनुपात दे दिया है 8:7:1। तो भैंस की कीमत गाय से कितना प्रतिशत अधिक थी। तो अब क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन तो बनाए हैं, तो चलिए बनाए हैं तो उसे वैसे हम बना देते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, 60,000 और गुना में 3 16 माइनस 45,000। ठीक है, गुना 2 5 या 15 1 16, यही है ना। चलिए, बट्टा में 100 है,
इसके भी बटा में 100 हम देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। पंद्रह, 16×48, 8×6=48, 6×4=24 और 4×28 में 2 जीरो माइनस 15×2=30 और 16×48 0 0 0 4 2 ये निकल गया। अब अनुपात क्या पूछा है, डायरेक्ट क्या करेंगे, किसका पूछा है, भैंस की कीमत गाय से कितना अधिक है। भैंस की कीमत गाय से कितना अधिक है, 1। भैंस की कीमत गाय से अधिक है तो 8 - 7 = 1। 16 8 16×5 = 80। तीनों में बट्टा के नीचे तो आएगा तीनों। 1500 रुपया आपका क्या निकल गया, कितना अधिक है तो 1500 रुपया अधिक है। क्वेश्चन है कि 6 वर्षों में निश्चित ब्याज दर पर किसी राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 42% है। यदि मिश्र धन आपको दिया है कि 1988 रुपया हो तो साधारण ब्याज की राशि क्या होगी। इसके लिए क्या करेंगे, तो P हमको पता नहीं है, मूलधन पता नहीं है तो 100 और इंटरेस्ट क्या का है, इसी का ना 42%, तो इसका 42% कर देंगे हम। 100 का 42% 42, तो मिश्रधन क्या होगा, यानी अमाउंट दोनों को ऐड करेंगे 142। अब पूछा क्या है, साधारण ब्याज क्या है। अब देखिए, जब मिश्रधन 142 रुपया है तो ब्याज कितना है, 42। तो मिश्रधन जब 1988 रुपया हो तो ब्याज क्या होगा, बस क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका। जब मिश्रधन 142 रुपया हो तो ब्याज 42 रुपया। जब मिश्रधन 1988 रुपया हो तो ब्याज क्या होगा, 42, 142 और 1900, यही ना होगा। काटिए, कटेगा, 2 से तो कटना चाहिए, 2 दूना 4, 2 सत्ती और 8 8 7 8 28 से डायरेक्ट कट जाएगा। 28 28 दूना 56, 58, 588 रुपया क्या हुआ, आपका ब्याज हो गया 588। ठीक है दोस्त, चलिए अब आज का क्लास, अब साधारण ब्याज का लास्ट क्लास था। और दोस्त आप लोग मेहनत कीजिए और बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब एग्ज़ाम का डेट दे दिया है तो अब जो ये सोचोगे कि हाँ अब करेंगे, अब हम क्या बताए थे कि पर डे एक सेट जरूर बनाइए
और सेट बना के उसका सोल्यूशन करना नहीं भूलिए, क्योंकि अगर सेट बनाने में आप 1 घंटा या 1.5 घंटा ले रहे हैं तो सेट बनाने में 2 घंटा 2.5 घंटा लीजिए, लेकिन सेट बनाना नहीं छोड़िए, ठीक है। और सोल्यूशन करना तो और नहीं छोड़िएगा, क्योंकि सोल्यूशन ही आपका कंफ्यूजिंग जितना होगा क्वेश्चन का सब दूर कर देगा, ठीक है। चलिए दोस्त, धन्यवाद।